अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन एक उससे पहले एक छोटा सा, बहुत छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं और फिर मुझे उसका आंसर बताना। देखो, मैं पटना में रहता हूं, मैं पटना से दिल्ली बाई कार जा रहा हूं और वहां पहुंचा, 10-12 घंटे की जर्नी करके मैं वहां पहुंचा। अब किसी सज्जन ने मेरे से पूछा कि आपकी स्पीड क्या थी। अब मैं उसको लगा कहानी सुनाने की। देखो, जैसे ही मैं घर से निकला, मैं देखा कि आगे में गाय आ गई थी। वो गाय आने की वजह से मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ गया, आगे ट्रैफिक मिली, ट्रैफिक में ये हुआ, फिर उसके बाद मैं आगे चौपाल पे गया, वहां पे स्पीड कम करना पड़ा। आगे एक नाका था, वहां पे पुलिस थी, पुलिस की वजह से मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ गया, उसको लाइसेंस दिखाना पड़ गया। उस समय मेरी वेलोसिटी 0 थी। समझ पा रहे हो कि आप उसको क्या रामायण सुना रहे हो? आपसे वो क्या पूछना चाहता था? आपसे वो ओवरऑल स्पीड पूछना चाहता था और आप उसको हर जगह का स्पीड सुना रहे हो कि इस जगह पे ये हुआ, इस जगह पे ये हुआ, इस जगह पे ये हुआ। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो गलती जो मेरे से हो रही है और उसने सवाल क्या पूछा था, दोनों में एक बात का फर्क था कि मैं उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा था हर पल का, और वो हमसे उम्मीद क्या कर रहे थे कि आप हमको एवरेज स्पीड बताओगे। तो यहां पे हमारा अगला टॉपिक आता है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो देखो, ये जो वो जो इंसान थे जो हमसे पूछ रहे थे कि आपकी स्पीड क्या रही होगी, बेसिकली वो हमसे ये जानना चाहते थे कि टोटल डिस्टेंस है सपोज 1200 किलोमीटर, आपको लगे हैं 12 घंटे, तो हमारा जो एवरेज स्पीड आया ना वो आया 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूं, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थोड़ी चलाऊंगा गाड़ी, है ना। तो ये एवरेज स्पीड है। और फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो यहां पे हम डिस्टेंस ना लेके हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। मतलब आप लेते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जितना आपको वहां तक जाने में लगा, घूम फिर के कैसे भी गए हो आप, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होने में जितना वक्त लगा है वही हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी यहां पे कैलकुलेट करने को मिलेगा हमको। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि एक इंसान है जो ए से बी गया, ए से बी जो कि था 100 किलोमीटर, ऐसा जाने में उसको लगा है मान लो 5 घंटे, ठीक है। और वापस जो है ना वो सी पॉइंट तक पहुंचा जो कि था 70 किलोमीटर, ऐसा होने में उसको 2 घंटे लगे। तो बताओ कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करोगे, आप टोटल डिस्टेंस निकाल लोगे। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 जाना और 70 वापस आना, मतलब हो गया 170, जोड़ दिया मैंने। और टाइम कितना लगा ऐसा होने में, 5 + 2 7 घंटे। ठीक है, तो यहां पे अगर आप डेसिमल में कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 7 × 14, बचा 3, 7 × 4 = 28, बचा 2, फिर 7 × 2 = 14, ठीक है, 24.2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या थी, आपकी एवरेज स्पीड थी। अब अगर मैं बात करूं कि एवरेज वेलोसिटी की, तो ये कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहीं तक हुआ ना, ए से सी तक हुआ। ठीक है, पेन चेंज करके बताऊं, देखो आप कहां तक फाइनली यहां से लेके यहीं तक तो पहुंचे हो। तो ए से बी सी के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो कितना हो जाएगा, 100 - 70 करोगे और डिवाइडेड बाय टाइम, तो वही 7 घंटे लगे हैं। तो आप क्या बोलोगे, 30/7। तो ये कितना आ गया, 7 × 4 = 28, और यहां पे 2 बचा तो अगेन 2 किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज यहां पे हमेशा गौर करना कि एवरेज स्पीड जो होती है ना वो हमेशा बड़ी होती है। एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी या फिर बराबर हो सकती है एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन है ये समझ में आ गया आपको, कि एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी होगी एवरेज वेलोसिटी से। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें दोनों सेम होंगे, वो होगा इन अ स्ट्रेट लाइन। इक्वल कब आएगा, तो हम बोलेंगे इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाते हैं। तो जब दोनों की वैल्यू ही सेम हो गई तो कैलकुलेशन के बाद भी तो आंसर सेम ही आएगा ना। इस वजह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सीधी लाइन में ना सेम हो जाती है। यहां तक क्लियर है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है ना, इसको समझाता हूं। कि मान लो कि एक रोड पे दोनों साइड से अलग अलग डायरेक्शन में गाड़ियां आ रही है, ठीक है, ये रहा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। तो इस टाइम पे ना यहाँ पे अगर आप बैठे हो, थोड़ा इमेजिन करना यार, कि अगर यहाँ पे बैठे हो ना तो तुमको लगता है कि सामने वाले की स्पीड बड़ी तेजी से ऐसे क्रॉस हुई है। कभी ऐसा गौर किया है कि मान लो तुम ट्रेन में बैठे हो, खिड़की के साइड आराम से बैठ के देख रहे हो, और अचानक दूसरे ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में बड़ी तेजी से गाड़ी जुप से ऐसे पार होती है। तो उस टाइम पे क्या जितनी स्पीड हमको महसूस हुई उस ट्रेन की जो अपोजिट साइड से गुजरा है, क्या सही में उसकी स्पीड उतनी थी? तो आंसर इज नो। आपको क्या स्पीड महसूस हुआ, मैं बताऊं, वो आपको महसूस हुआ है VA + VB, मतलब दोनों गाड़ियों की स्पीड ऐड होके आपको महसूस हुआ है। ये है रिलेटिव वेलोसिटी अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो।
अगर सेम डायरेक्शन में है, अब तुमको फिर से एक इमेजिन करवा रहा हूं कि मान लो बस जा रही है और तुम बाइक से हो, बाइक से ना ओवरटेक कर रहे हो, और बस भी तेजी से चल रही थी, तुम भी बड़ी तेजी से जाके ओवरटेक किए हो। ऐसी सिचुएशन में ना तुमको बहुत टाइम मिलता है कि खिड़की के पास कौन बैठा था, क्या पहना हुआ था, इतना सब कुछ देखने का क्यों टाइम मिला, जबकि स्पीड तो बहुत ज्यादा थी। इसलिए मिला क्योंकि जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना तुम्हारी विथ रिस्पेक्ट टू बस, वो va माइनस वीबी करके है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, एक जगह प्लस क्यों हो जाता है, एक जगह माइनस क्यों हो जाता है ना, इसको भी समझाता हूं। देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है va, इसकी वेलोसिटी चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस वीबी बोलूंगा मैं। और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जानते हो क्या होता है, हमेशा होता है va माइनस वीबी। ठीक है, हमेशा। तो अब सोचो कि अगर मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, कि अगर मुझे कैलकुलेट करनी है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी ऐसे लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे va माइनस वीबी। अब va कितना है भाई, va तो va ही है, और vb जो है ना वो माइनस वीबी है। समझ लो, ये b वाले की जो वेलोसिटी है वो माइनस में है। माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप बताओ यहां पे क्या आ जाएगा, va प्लस वीबी आएगा कि नहीं। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब यहां पे सोचो, ये वाले केस में हम बोल रहे हैं कि मान लो ये ए है और ये बी है, दोनों की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे, ये va और ये vb। और आपको पता है ना रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो होता है va माइनस vb। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ ए कितना, हम बोलेंगे v ऑफ ए, तो v ऑफ ए ही है, और b कितना है, तो b भी पॉजिटिव में है, तो हम यहाँ पे vb को vb ही लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे माइनस हो जा रहा है और यहाँ पे प्लस हो जा रहा है। तो आप इसको याद रखने के लिए ये बात याद रख सकते हो कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है तो क्या हुआ, तो दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों ऐड हो गया। ठीक है, और अगर दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रहा है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आ गई। अब ना एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के ऊपर। जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक गाड़ी है जिसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक काम करो, इसको 54 ले लो। ठीक है, कन्वर्ट करना है ना इसलिए। और इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं ले लेता हूं 90 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो मान लो है 20 मीटर का। तो बोलता है कि बताओ कितना देर में ये ए वाला बी को ओवरटेक कर लेगा, ये क्वेश्चन है। तो यहां पे लिख दो क्वेश्चन भी कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय बॉडी ए टू ओवरटेक बी को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा ये बतानी है अपने को। तो चलो बताते हैं। देखो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस, अच्छा पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, लेकिन उससे भी पहले वेलोसिटी बी का तो निकाल लो, क्योंकि ये मीटर में है ये किलोमीटर में है। तो वेलोसिटी ऑफ बी इन मीटर पर सेकेंड कितना होगा, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ना एक शॉर्टकट है कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना। समझाऊंगा कि 5/18 ही क्यों। तो 18 3 जा कितना हो गया 54, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ए की वेलोसिटी बताऊं तो कितना आएगा, देखो तो 90 इंटू 5/18, तो 18 5 जा क्या होता है 90, ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो माइनस कर लो, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा 15, तो ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो कि 10 मीटर पर सेकेंड तुम्हारी रिलेटिव वेलोसिटी है, तुमको दूरी कितनी तय करनी है, यहां लिखता हूं, तुमको डिस्टेंस ट्रैवल करवाना है उससे 20 मीटर। तो बताओ टाइम कैसे मिलेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 10। तो हम क्या बोलेंगे कि टाइम लगेगा 10 सेकेंड। तो ये तो ओवरटेक वाला बात हो गया। अब सोचो इसी क्वेश्चन में मैं अब क्या कर रहा हूं ना कि एक दूसरे के अपोजिट में लेके चल रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन क्या लिया कि मान लो यहां पे हमारे पास एक कार है और ये हमारे पास एक दूसरी कार है, इसकी स्पीड कितनी बोला था 90 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे क्या बोला था मैंने 54 किलोमीटर पर आवर, और दोनों की स्पीड, दोनों के बीच में गैप कितना है, तो 20 मीटर। तो बोलता है बताओ दोनों एक दूसरे को कितने देर में क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो लिख देता हूं यहां पे कि फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉडीज टू क्रॉस इच अदर,
एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा देखो। अब मैं बोल रहा हूं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए है विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो कैसे मिलता है, याद है अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करते थे, दोनों को ऐड कर देते थे। तो ऐड करने पे इसका याद है मीटर पर सेकंड में कितना निकाला था, 25 मीटर पर सेकंड। याद करो पिछले ही क्वेश्चन में हमने निकाला था यहाँ पे। इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 15 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी ना वो होगी 25 + 15 मतलब 40 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे अपने को टाइम निकालनी है, तो बताओ टाइम कैसे निकालते हैं। टी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी है 40, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2 सेकेंड, मतलब 0.5 सेकेंड में ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। यही था कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बुक के क्वेश्चंस पे कि कंसीडर 2 पोस्टमैन्स, 2 पोस्टमैन हैं जो कि दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर। दोनों ना एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। और क्या बोला हुआ है कि डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है। यहां पे देखो एक अलग यूनिट है, इसका नाम है योजानास। 210 मीटर नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, योजानास। भाई ये एक यूनिट है जिसको पहले एंशिएंट टाइम पे ना यूज किया जाता था। बोलता है कि 1 ट्रैवल 9 योजानास पर डे, 9 योजानास पर डे। और ये किधर से करता है, ये 5 योजानास पर डे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, बोलता है कि कैन यू डिटरमाइन इन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर। मैंने याद है बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट आ रहा होता है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है, यहां लिख देता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी कितना, दोनों को ऐड करके करे बोलेंगे हम लोग, तो 9 + 5 कितना हो जाता है 14 योजानास पर डे। ठीक है, ये हो गया इसकी स्पीड। अब मुझे बताओ कि अगर यहां पे टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है तो क्या हम यहां पे टाइम निकाल सकते हैं। तो हम टाइम के लिए क्या बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है देखो यहाँ पे 210 योजानास है ना, तो यहां लिख दिया मैंने 210। और स्पीड कितनी है 14 योजानास पर डे, तो 14 से डिवाइड कर रहा हूं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से करोगे तो 15। तो हम क्या बोलेंगे 15 डेज में दे विल मीट। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ जाएगा कि इन 15 डेज दे विल मीट। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4.1 कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है ना कि सारंग टेक 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड बैक टू द स्विमिंग पूल, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है। अब डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। बोलता है कि फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन द टाइम इंटरवल 50 सेकेंड। ठीक है भाई, मतलब जाना आना मिला के उसको लगता है भैया 50 सेकेंड। और ये जो स्विमिंग पूल है ना, इसकी लंबाई दी हुई है 25 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 50 मीटर जाना आना दोनों है, 50 मीटर के अंदर ही 25-25 करके, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो बोलता है ऐसा करने में ना उसको 50 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड बता दो और एवरेज वेलोसिटी बता दो। तो देखो एवरेज स्पीड पहले निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना चला, गया वापस आया, 25-25 मिला के 50 हो गए। और टाइम कितना लगा है 50 सेकेंड। तो ये 50 और 50 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, इसकी एवरेज स्पीड आ गई। अब अगर मैं बात करूं कि एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको क्या चाहिए होता है, ऊपर में डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। तो देखो जाना और वहीं पे वापस आ जाना में डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है और टाइम वही 50 सेकेंड। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ गई कि भाई रिटर्न जर्नी जहां से चला वहीं वो घूम के आ जाए, ऐसे में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। अब डिस्प्लेसमेंट ही 0 होता है तो उसको तुम टाइम से डिवाइड करोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो ये हो गया अपना 4.2 वाला जो क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। अब देखो पॉज एंड पॉन्डर जो कि इंटेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं, उसमें से क्या पूछा है ना कि ड्यूरिंग अ फैमिली ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर्स। तुम नॉर्थ जाते हो। अब देखो मैप के ऊपर ना नॉर्थ ऊपर बनाया जाता है, तो मैं ऊपर बना लिया हूं। कितना जाते हो तुम 200 किलोमीटर। कितने देर में जाते हो भाई, तो 3 घंटे में ऐसा चलते हो। बोलता है आफ्टर वर्ड यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ
200 किलोमीटर वापस आ जाते हो, मतलब गए भी थे तुम नॉर्थ डायरेक्शन में और वापस साउथ डायरेक्शन में भी तुम 200 किलोमीटर वापस आए हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि इनिशियल पॉइंट अगर ए था तो फाइनल पॉइंट बी है, वहीं पे पहुंच गया। ऐसा करने में तुम्हें कितना टाइम लगा? 2 घंटे लगे। तो बोलता है कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब एक काम करते हैं कि मुझे बताओ जाने में कितना टाइम लगा। इसको जाने वाला टाइम को मैं T1 बोलूंगा। T1 कितना लगा था? 3 घंटे। और आने में कितना टाइम लगा है भाई साहब? आने में लगा आपको 2 घंटे। तो ये हो गया H1 H2 दोनों आ गए, तो T1 T2 दोनों आ गए, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा T1 प्लस T2, जो कि कितना होता है 3 + 2, ये हो गया 5 आवर्स। टोटल टाइम मिल गया ना। टोटल डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? गया भी 200 किलोमीटर, वापस आया है 200 किलोमीटर, तो ये हो गया आपके पास 400 किलोमीटर। अब मुझे बताओ कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है बताओ तो? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 400 और यहाँ पे टाइम कितना है? 5 घंटे। तो इसको अगर कैंसिल करोगे ना तो ये आ जाएगा 80। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज 80 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या रही? एवरेज स्पीड रही। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं कि एवरेज वेलोसिटी की, तो ये कितना हो जाएगा? देखो एवरेज वेलोसिटी, अब डिस्प्लेसमेंट सोचो थोड़ा सा, जहां से चले वहीं पे वापस आ गए, तो आप क्या बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है। और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है? टाइम यही तो होता है एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम चाहे कुछ भी लिखो, 5 ही घंटे लिखा हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोला है ना कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ऐसा कौन सा कंडीशन होता है बेटा जिसमें कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम हो जाए? तो पहले का आंसर जानते हो क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। ये नहीं कि सर गए और वापस आ गए, ऐसा नहीं चलेगा, सेम डायरेक्शन में चलते रहो भाई साहब। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब देखो सेकंड का क्या बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0 व्हाइल द एवरेज स्पीड इज नॉट 0। ऐसा कब हो सकता है? तो हम बोलेंगे कि व्हेन अ बॉडी गोज समवेयर एंड रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ना, एवरेज वेलोसिटी तो नॉन जीरो होगी, मतलब लिख देता हूं कि एवरेज जो स्पीड होगी ना, एवरेज स्पीड बोल रहा था, इज नॉन जीरो, बट एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एवरेज जो वेलोसिटी होगी ना वो तो यहां पे जीरो होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो गया। तो ये था थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अब देखो अगला टॉपिक हमारे पास है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है कि हम बोलेंगे कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो जब भी मैं वर्ड यूज करूं रेट जब भी बोलूं ना तो टाइम से डिवाइड कर देना यार। चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करनी है और ये टाइम क्या होना चाहिए? चेंज इन टाइम। तो ये हो गया फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। इसी को तुम अगर ऐसे लिखो ना कि v माइनस यू, v मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी, v को हम क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी, कि भाई बाद में कितनी हो गई वेलोसिटी, उसको फाइनल वेलोसिटी। u मतलब क्या हो गया? इनिशियल, मतलब जो पहले था, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, नीचे हो गया टाइम, टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये क्या मिल जाता है तुम्हें? एक्सेलरेशन मिल जाता है। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। अब देखो अगर तुम एवरेज एक्सेलरेशन की बात समझ चुके हो ना, तो हम एक चीज और पढ़ सकते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी देख लो। अब जैसे देखो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बस इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे पे बस चल रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है? देखो 36 किलोमीटर पर आवर। तो पहले क्या करना ना, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना। मतलब क्या हुआ कि पहले उसकी वेलोसिटी थी u कितना था? 36
किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका क्या होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 टू जा कितना हो गया 36, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकंड। ये यू की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकंड में, ठीक है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है कि द ड्राइवर प्रेस द एक्सेलरेटर। पता है ना, एक्सेलरेटर एक चीज होती है जिससे गाड़ी स्पीड हो जाती है। तो एक्सेलरेटर उसने दबाया, कितने देर के लिए दबाया उसने एक्सेलरेटर, टाइम है यहां पे दिया हुआ 10 सेकेंड के लिए। तो 10 सेकेंड के लिए जब एक्सेलरेटर दबाया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ के पता है कितनी हो गई, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेना चाहिए अपने को। तो यहां पे क्या बोलूंगा, 54 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 18 3 जा क्या हो गया 54, तो 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, इनिशियल फाइनल ये सब समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या बोलता है कि जब कुछ देर तक ना ये यही स्पीड में चलते रहा, ठीक है, बोलता है ना कि द बस कम टू स्टॉप। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, यहां पे आते हैं, देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ो। हाँ उसके बाद बोलता है कि देन द ड्राइवर नोटिस एन ऑब्स्टेकल, रुकावट कुछ देखा उसने रोड पे, और उसने क्या किया, ब्रेक को प्रेस किया, ब्रेक दबाया। अब बस जो है ना, द बस कम टू स्टॉप इन इंटरवल, टाइम इंटरवल 5 सेकेंड। मतलब अब ना वो ब्रेक दबाने वाला सिचुएशन को समझो, ब्रेक दबाने के बाद कुछ देर के बाद गाड़ी रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, जो स्पीड में पहुंचा था वहां तक, समझ लो ना, पहले स्पीड बढ़ा यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां तक में पहुंचा, मतलब कि 0 हो गया वेलोसिटी। तो ये वाला सिचुएशन के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, और ये इनिशियल वेलोसिटी जो इधर के सिचुएशन के लिए ना, वो इधर के लिए फाइनल वेलोसिटी था। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है यही हमारा दूसरे सिचुएशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्या हुआ, ठीक है। चलो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मैंने लिख दिया, टाइम भी लिख दिया मैंने यहां पे कितना, 5 सेकेंड। अब हमसे पूछता है कि फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन 2 इंटरवल। कौन कौन से 2 इंटरवल, व्हेन एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड एंड दूसरा बाद में क्या बोला है, व्हेन ब्रेक वाज प्रेस्ड। तो ठीक है, मैं ना एक काम करता हूं, मैं पहले इधर के सिचुएशन के लिए, ये एक्सेलरेटर वाला सिचुएशन है, इसमें क्या कर रहा हूं, तो ए निकाल रहा हूं। ए निकालने का तरीका मैंने बताया था ना कि v माइनस यू अपॉन टी होता है। v कितना है 15, u कितना है 10, और टाइम कितना लगा है बेटा ऐसे में 10 सेकेंड, मतलब 5/10, ये कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, ध्यान रखना कौन सा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये कहानी तो ब्रेक वाला है भाई, तो ब्रेक वाली कहानी के लिए इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, हम लोग को ए चाहिए। तो ए कितना आ जाएगा, देखो v माइनस यू अपॉन टी, और v कितना होता है देखो 0 माइनस 15 अपॉन टी। तो ये कितना आ जाएगा, देखो टाइम तो पता था ना 5 है, तो यहां आ जाएगा -3, कितना आ गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जब भी ना गाड़ी का स्पीड कम हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, ठीक है। ब्रेक लगाया ना तो स्पीड कम होते होते 0 हो गई, तो देख रहे हो ये रिटार्डेशन बोलते हैं इसको। रिटार्डेशन कैसा होता है, निगेटिव में होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये 4.4 एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या बोलता है ना कि एज वी लर्न, यहां पे लिख रहे हैं एज वी लर्न अर्लियर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट इट टेक अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड बिफोर टचिंग द ग्राउंड। सही बात है कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराओगे एक सर्टेन हाइट से, तो क्या करेगा, वो सीधी लाइन में नीचे आएगा जमीन में टकराने के जस्ट पहले तक। While coming down, the velocity of an object increases as shown in figure। ये फिगर में दिख रहा है आपको, वेलोसिटी हर बार बढ़ रही है, स्टार्टिंग में 0 था, कुछ देर के बाद मतलब 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 9.8, फिर दूसरे सेकंड में ना उसके पास हो गई 19.6। दिख रहे हो स्पीड कितनी बढ़ गई है एक ही सेकंड में। तो बोला ठीक है यार, ऐसे और आगे भी दिया हुआ है। बोलता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एवरी सक्सेसिव इंटरवल ऑफ अ सेकेंड। फिर क्या पूछता है कि इज द एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल इंटरवल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। चलो ठीक है, पहले हम लोग को क्या बताना है ना कि क्या फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इन एवरी सक्सेसिव इंटरवल। ठीक है भाई, तो देखो हम लोग ना टाइम ले रहे हैं यहाँ पे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में
इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत में देखो कितनी थी, यहां पे देखना, ये इनिशियल वेलोसिटी यहां पे है ना 0, टी इज इक्वल टू जब 0 था, तो जैसे ही 1 सेकेंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, देखो नीचे उसके 9.8, ये दिख रहा है ये वाला 9.8, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसकी भाई फाइनल वेलोसिटी हो गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन मिल सकता है अपने को, तो v माइनस यू अपॉन टी कर दोगे, तो v कितना है 9.8 माइनस u तो 0 था, और यहाँ पे टाइम कितना है 1 सेकेंड, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई पहले 1 सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, दूसरे सेकेंड में निकाल रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां पे फिर से मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं, अब अगर मैं दूसरे सेकंड के लिए सोचूं तो देखना कि स्टार्टिंग में मतलब यहां से कंसीडर करना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो अब क्या सोचना है, इक्वेशन नहीं है, बस दो सिचुएशन बता रहा हूं कि देखो इन दोनों टाइम पे यहां से लेके यहां तक में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 9.8 मीटर पर सेकंड थी, समझ रहे हो ना। हम खाली यहां से यहां तक बात कर रहे हैं, पूरा ऊपर से नहीं, बस छोटी सी दूरी के लिए बात कर रहे हैं, मतलब 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में 1 सेकंड होता है ना, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इनिशियल कितना है 9.8, फाइनल कितना हो गया है, देखो जब वो 1 सेकंड क्रॉस कर गया, मतलब 1 सेकंड से स्टार्ट किया था, अगला 1 सेकंड मतलब दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है 19.6, ये रहा 19.6 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा है, अगेन 1 ही सेकंड लगा, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस कर लिया मैंने, ठीक है। तो यहां पे एक्सेलरेशन फिर से निकालो, तो ये कितना आता है 19.6, मतलब v माइनस यू कर रहा हूं मैं, v इतना था और u कितना था 9.8, और टाइम कितना था 1 सेकंड। तो अगेन तो माइनस करोगे ना तो देखोगे कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। अब अगर आपको मन करे कि ये तीसरा वाला भी कैलकुलेट करना है, आप करके देख लो, हर बार एक ही वैल्यू क्या आएगी, तीसरे बार में भी 9.8 मीटर पर सेकंड आएगा। और इसी को जानते हो हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ए फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो हम उसको आगे चल के ना जी बोलेंगे, ठीक है। और कभी कभी ना जी की वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लूंगा, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बट एक्यूरेट वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या पूछता है कि इज द एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल इंटरवल, हम बोलेंगे यस, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया यस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, तो हम बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ, यहां लिख देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। किधर है, डाउनवर्ड। बोला डाउनवर्ड क्यों हुआ, सोचो, जिधर एक्सेलरेशन हो ना उसी तरफ में स्पीड बढ़ती है, और नीचे आने में स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे ही एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ग्रेविटी चूंकि नीचे खींचती है तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही होगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई। और ये रहा अपना एवरेज एक्सेलरेशन वाला टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जहां पे हम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ग्राफ के बारे में सीखेंगे, और कई सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।